स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया टॉपिक। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या इस कभी एस्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम प्लेसमेंट से रिलेटेड एंड उसकी रियलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। सो हम बात कर रहे थे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की। बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948, यानी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। वहीं अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो एग्जैक्टली ये लोकेटेड है जलूकाबरी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, एंड ये गुवाहाटी असम में लोकेटेड है। इट वाज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC एंड इट इज बेसिकली अ स्टेट यूनिवर्सिटी। सो अगर हम इसके आगे की बात करें, सो इट इज अक्रेडिटेड बाय NAAC, इसको मिला हुआ है, एक्रेडिटेशन वहाँ से मिला हुआ है एंड बहुत सारी आपको कोर्सेज देती है अंडर ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, एंड आप डिस्टेंस एजुकेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी है ना। अगर हम फाइनली बात करें यार कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर होता है, बेसिक एवरेज फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है। सम ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज लाइक MBA जो आपको वो 4 स्ट्रीम्स में ऑफर करता है। स्ट्रीम्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप MBA कर सकते हैं, जिसकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस आपकी 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहती है। वहीं अगर हम दूसरे कोर्सेज करना चाहें तो BA LLB आप यहाँ से कर सकते हैं, जो 5 साल का कोर्स होता है। आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हैं, इन 25+ स्ट्रीम्स में ऑफर करता है। सम ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन जैसे कुछ पॉपुलर स्ट्रीम्स में ये आपको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स ऑफर करता है। आप यहाँ पे LLB कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ लॉ कर सकते हैं, इन ऑनर्स कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, BCom प्लस MCom अगर आप करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स ही आपको अवेलेबल होता है। 4 साल का बेसिकली कोर्स होता है। इन एडिशन टू दिस आप यहाँ पे MSc कर सकते हैं, जो 23+ स्ट्रीम्स में अवेलेबल होता है। सम ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीम्स की हम बात करें तो बॉटनी, एनवायरमेंटल स्टडीज, वाइल्ड लाइफ साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स जैसे कुछ पॉपुलर स्ट्रीम्स में आप अपना MSc कर सकते हैं, जिसमें आपकी 12,000 से लेके 15,000 के बीच में आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस हो सकती है एंड ये 2 साल का कोर्स होता है। आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर्स ऑफ लॉ भी कर सकते हैं, BA LLB इन ऑनर्स कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स यानी MCom कर सकते हैं, जो 2 साल का कोर्स होता है। 8 से 10 लाख की आपकी फीस हो सकती है फर्स्ट ईयर की। वहीं अगर आपको PhD कोर्सेज करना है तो PhD में आपको 35+ स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। इन पर्टिकुलर बात करें तो एक्जैक्टली 39 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। सम ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, वुमेन स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हैं PhD। वहीं अगर आपको और कोर्सेज आप सर्च कर रहे हैं तो n नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर हम उसको स्पेसिफाई करके बताएं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी MEd का आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, MTech आप कर सकते हैं। 5 स्ट्रीम्स में अवेलेबल होता है, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड VLS, बायोटेक्नोलॉजी, एंड फाइनली 5th स्ट्रीम की बात करें तो उसका है मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप MBE भी कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, जिसमें आपको 18 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है, हिंदी, असामीज, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसी बहुत सारी। देन मास्टर्स ऑफ लॉ कर सकते हैं यानी LLM कर सकते हैं। 16,000 से लेकर 20,000 की आपकी फर्स्ट ईयर की फीस हो सकती है, जिसमें आपको 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इन लॉ, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BTech भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपका 4 साल का कोर्स होता है। स्ट्रीम्स इसमें ये 3 ऑफर करता है। स्पेसिफाई करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्ट्रीम्स भी आपको BTech में ऑफर करता है। आप सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आप कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज है जो आप यहाँ से परस्यू कर सकते हैं ना। अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस पे आए तो बहुत ही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। इनका एग्जाम भी होता है। अगर हम आसाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको BTech जैसा कोर्स परस्यू करना है तो आपकी इस एग्जाम में कितने मार्क्स रहे एंड इन एडिशन टू दिस JEE मेंस में आपके कितने मार्क्स रहे, उसके बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन एंड ऑल्सो मेरिट बेस्ड एडमिशन भी मिलता है। अगर आप बैचलर्स का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन भी हो सकता है। किसी किसी केसेस में एंट्रेंस एग्जाम्स भी हो सकते हैं एंड देन 10+2 आपका एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स तो होना ही चाहिए। एंड अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें यानी अदर देन जनरल कैटेगरी तो ST SC OBC कैटेगरी के लिए थोड़ा
थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, थोड़ा सा कम भी अगर आपके स्कोर्स रहे या फिर 10+2 में, तो भी आप एलिजिबल होते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वहीं अगर आपको करना है पीजी प्रोग्राम, तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री पे होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है फॉर एडमिशन लाइक पीजी कोर्सेज, जिसमें होता है कि आपका 60% वेटेज जो होता है, उसका जो मार्क्स होता है वो आपका लास्ट ईयर यानी जो भी आपने कोर्स परस्यू किया है, बैचलर्स की डिग्री की है, उसके बेसिस पे रहता है। 40% वेटेज मार्क्स जो होता है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे रहता है। गेट क्वालिफाई अगर किसी स्टूडेंट ने किया है तो वो एलिजिबल होता है एमटेक के प्रोग्राम के लिए। बीएड के एडमिशन की बात करें तो जो उसका एंट्रेंस एग्जाम है GUBE BCET कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, उसके एग्जामिनेशन का नाम है। एंड अदर एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका नाम है DBT JRF, ICAR JRF, ICMR JRF, UGC एंड CSIR JRF जैसे कुछ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होते हैं। अगर कैंडिडेट में उसमें अच्छा स्कोर किया है या GUID में अच्छा स्कोर किया है तो आप एलिजिबल होते हैं इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज पढ़ने के लिए। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो BCA MBA MSc MCOM जैसे जो कोर्सेज ये ऑफर करता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, तो आप ये भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी इन सारे कोर्सेज में कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। यानी अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बीटेक का होता है असम CE जैसे एग्जामिनेशन आपको देना रहता है। बीएड के लिए मैंने आपको GUB ED CET मैंने आपको स्पेसिफाई करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बीएड के लिए रहता है। पीजी कोर्सेज के लिए आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम रहता है प्लस मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहता है, यानी इन दोनों के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। एमटेक की बात करें तो गेट रहता है, एमफिल की बात करें या फिर PhD की बात करें तो GUIT जैसे एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन। एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, काउंसलिंग यूनिवर्सिटी बेस्ड होती है। तो ये तो रहा एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, जिसके लिए पूरा जो स्टूडेंट्स जो है पूरा प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं, सीखते हैं। एंड इनकेस अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई और यूनिवर्सिटी भी जाना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कवर करी है फॉर डिफरेंट कोर्सेज और हमने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको उसकी सारी लिंक चाहिए एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन सीक आउट कर सकते हैं। हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ऑब्वियसली जब आपने इतने बजट प्रिपेयर करते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जाए तो वहाँ पे हमें सबसे अच्छा ROI मिले, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना रिटर्न मिले, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये यहाँ का प्लेसमेंट सेल मैं बता दूँ, जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे इसके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिली है उतनी मुझे कुछ खास मिली नहीं है जिसके बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। बट मेरे पास जो हमारे स्टूडेंट रिव्यू के फॉर्म होते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या उसके रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे वो फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं। उसके बेसिस पे फाइनली हम एक जजमेंट प्रिपेयर करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं। तो उसके बेसिस पे जो हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है वो है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने बताया है कि इनका एक प्लेसमेंट सेल होता है जिसमें वो लोग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप्स भी होती रहती है, प्रैक्टिकल्स भी दिलाते रहते हैं ताकि उनको एक नॉलेज हो जाए कि प्लेसमेंट जब रिक्रूटिंग कंपनीज उनकी वहाँ पे आएगी तो कैसे परफॉर्म करना है। बट कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज आती वो उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया है। इन एडिशन टू दिस उन्हें ये भी नहीं बताया है कि उनका हाईएस्ट पैकेज कितना गया यूनिवर्सिटी का या फिर एवरेज पैकेज वो कितना प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, बट फीडबैक फॉर्म के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग कोर्सेज के लिए भी आती हैं। मिनिमम मैक्सिमम पैकेज कहीं पे भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है इसलिए हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी आती है तो एवरेज पैकेजेस के लिए प्लेसमेंट्स आपको मिल जाती हैं। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है। सो आपको प्लेसमेंट्स तो मिलती है बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको भी चाहिए रिलेटेड टू प्लेसमेंट सो आई सजेस्ट आप जाके बात करिए वहाँ के स्टूडेंट्स से जो करेंटली परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एंड उन लोग ने अपना प्लेसमेंट सेल का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उन्हें अपनी वेबसाइट भी प्रोवाइड की है कि आप जिससे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट रियलिटी अगर आपको जानी है तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे करेंटली परस्यू कर रहे हैं सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकते हैं। सो दिस वाज की प्लेसमेंट रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस तो हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनने भी क्लेम नहीं किया है। बट हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंटली विजिटेड कंपनीज होती हैं जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आई हैं। तो अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर की रिक्रूटमेंट कंपनीज की बात करें जो अभी तक आई हैं तो वो है HPCL, HDFC बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन LTD, IBM,
अगर HSBC बैंक भी आया है, ऑन GCB आई है, अमेरिकन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, SBI लाइफ, ACC सीमेंट, गोदरेज, HCL टेक्नोलॉजीज, L&T लिमिटेड, SBI फंड, ICICI प्रूडेंशियल, UBI, रिलायंस, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, नेस्ले, इंडियन एक्सप्रेस। तो ICICI जैसी कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आ चुकी हैं एंड फ्रीक्वेंटली विजिट कर चुकी हैं। सो दिस वाज इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कौन कौन सी बेसिकली इतने साल तक आ चुकी हैं। तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि यार ये सारी कंपनीज अगर आ रही हैं तो ओवरऑल वो पैकेज आपको कितना प्रोवाइड कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक कि आपके पास प्लेसमेंट कितनी है। अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें एंड एक ओवरऑल रेटिंग दे कि यहाँ पे फैसिलिटीज कितनी मिलती है, जैसे सम ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो होती है लाइब्रेरी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, कंप्यूटर लैब, मेडिकल, हॉस्टल, लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने बताया, स्पोर्ट्स, कैंटीन, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अकोमोडेशन भी आपको मिलता है। सो अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें कि स्टूडेंट खबरी इस यूनिवर्सिटी को कितना रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। अगर हम सारे पैरामीटर्स की बात करें तो वो पैरामीटर्स है ऑन द बेसिस ऑफ अकोमोडेशन, एकेडमिक्स, प्लेसमेंट, देन आपको सोशल लाइफ के बारे में भी समझ में आएगा, फैकल्टी के हम कितना रेट करते हैं। सो अगर फाइनली हम इस इंस्टीट्यूशन को रेट करें ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, स्टूडेंट खबरी रेट करता है 8 आउट ऑफ 10। वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो कंपनीज बहुत सारी आती हैं, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है तो इनका जो कॉन्टैक्ट है अलग अलग रिक्रूटिंग एरिया से काफ़ी अच्छा है, बट हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट खबरी रेट करता है 6.5 आउट ऑफ 10। अकोमोडेशन की बात करें तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि अच्छे आपको हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ मिलती है, अप टू डेटेड रहते हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम इसको फाइनली रेट करें ऑन द बेसिस ऑफ अकोमोडेशन तो 7.5 आउट ऑफ 10। फैकल्टी की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10। सोशल लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ग्रुप मिलता है, आप कितना एंजॉयमेंट करते हैं, बट बेसिक एवरेज जो हमको समझ में आया है, जो स्टूडेंट ने रिव्यू किया है उसके बेसिस पे अगर हम इसको जज करें तो 8.5 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट का भी रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम जज करें तो 8.3 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट का भी रेट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आज हमने जाना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो गुवाहाटी असम में लोकेटेड है, एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1948। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस एंड कोर्सेज के बारे में भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बट इन केस अगर हमसे कोई टॉपिक रह गया है या आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड या दैट्स अ रैप अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like this video and share it with your friends, and also do not forget to subscribe our channel. This was me, Nimisha Jachani, signing off from today's episode.